नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। अपनी आदत के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादित बयान देने से बाज नहीं आते। उनकी इस आदत से कांग्रेस में कई नेता परेशान हैं, लेकिन राहुल के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अभी हाल ही में एक बार फिर राहुल गांधी ने भोपाल रैली में भाजपा और संघ को डरपोक बताते हुए कह दिया कि मैं भाजपा और संघ को जानता हूं, इन्हें हल्का सा धक्का मारो तो डर के भाग जाते हैं। ट्रंप ने फोन किया तो मोदी ने झुककर सरेंडर कर दिया। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने 7वें बेड़े की धमकी के बावजूद अमेरिका को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरेंडर नहीं करती, नेहरू, पटेल और गांधी लड़ने वाले लोग थे, झुकने वाले नहीं। उनका ये बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में बवंडर मच गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे भारतीय सेना और 140 करोड़ देशवासियों का घोर अपमान बताते हुए कहा कि सरेंडर की परंपरा कांग्रेस की रही है, भारत की नहीं। देश की सेना के अद्वितीय शौर्य को सरेंडर कहना राष्ट्र विरोधी से कम नहीं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए राहुल पर चीन की तरफदारी का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को सरेंडर और सीज फायर में अंतर समझ नहीं आता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज तक भारत की सेना ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं किया। राहुल गांधी को इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है क्या? सरेंडर और सीज फायर का अंतर समझे। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी व्यक्ति से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए फटकार लगाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की आजादी नहीं देती। न्यायमूर्ति विद्यार्थी ने बुधवार को यह टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की चीनी सैनिक अरुणाचल में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं टिप्पणी के संबंध में की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। चौकीदार चोर है वाले बयान को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं। ये केस भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने दायर किया था। उनके खिलाफ एक और चर्चित मामला मोदी सरनेम वाला भी है। इस मामले में सूरत की जिला कोर्ट ने उन्हें 2019 में दिए मोदी सरनेम वाले बयान मामले में दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई। उन्होंने टिप्पणी की थी कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। राहुल के पास मोदी, भाजपा और संघ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों की सभी कमी नहीं रही। जब वह यह कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से है ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी है, तो हैरानी होती है। उनके ऐसे अजीबोगरीब बयानों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सुनकर देश विदेश के लोग यही सोचते हैं कि क्या यह वही राहुल गांधी है जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के आकांक्षी हैं। लोकसभा चुनाव में धांधली के आरोप से वह सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन वह जिम्मेदार राजनेता के रूप में अपनी छवि बना सकते हैं। इसमें संदेह है कि ऐसी टिप्पणियां चाहे वह जानबूझकर करे या अनजाने में करे, इसका नुकसान उनके साथ साथ देश को होना भी तय है। बेहतर है कि राहुल गांधी से बचने की आदत डालें। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।